नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, इस एकेडमी में मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूं और लगातार अपनी सेवा को दे रहा हूं। और बेसिकली दोस्तों, यह जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लेक्चर्स को डिलीवर किए जाएंगे, जिनमें मैं आप लोगों को नॉन टेक्निकल लेक्चर डिलीवर करूंगा। ठीक है। एसएससी जेई का, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी जेई हो अथवा यूपीपीएससी जेई हो। ठीक है। तो जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा वो मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। ठीक है। पहले हम लोग लेक्चर को पढ़ेंगे। लेक्चर को पढ़ने के बाद हम लोग उस लेक्चर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग जिस विषय को पढ़ेंगे वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जनरल साइंस में अगर बात किया जाए तो 3 चीजें इसमें शामिल की गई हैं। और 3 चीजों में क्या है? पहला है फिजिक्स, दूसरा है भैया केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी है। तो ये जनरल साइंस का जो पार्ट है वो आपके टेक्निकल एग्जामिनेशन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिनमें बायोलॉजी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट होगा, इसके खत्म होने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है। और साथ में आपको दोस्तों रीजनिंग का भी लेक्चर आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का परिचय हम लोग जानेंगे। यहाँ पर क्या जानेंगे दोस्तों? परिचय जानेंगे। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। और जीव विज्ञान का मतलब होता है, अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बायो प्लस लोगोस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहा जाता है? अध्ययन ही कहा जाता है जीव विज्ञान। अर्थात जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, वही कहा जाता है दोस्तों जीव विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान से संबंधित एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जीव विज्ञान के जो फादर हैं, फादर का मतलब पिता। पिता किसे बोला जाता है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है कि जीव विज्ञान के जनक अथवा फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहे जाते हैं कौन? अरस्तु कहे जाते हैं। एक नाम और आपको यहाँ पर रखना है। एक नाम है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। एक नाम आपको और रखना है, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के बारे में कहानी क्या है? तो कहानी ये है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। तीर यहाँ से चल रहा है, इधर को जा रहा है। यह है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले यही दोनों लोग हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो किए थे कौन? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। हालांकि बायोलॉजी के फादर आपको पता चल गया, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के बारे में भी आपको पता चल चुका है। यानी ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। यानी विटामिन आज का आपके लिए एक पहला चैप्टर होगा। ये पहला हम लोग का टॉपिक होगा, जिसको हम लोग पहले लेक्चर के माध्यम से अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसे क्वेश्चन के द्वारा डिस्कशन भी किया जाएगा। यानी नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का होगा उस वीडियो में ज्यादातर हम लोग केवल क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ विटामिन, तो विटामिन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो विटामिन क्या है? दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक
एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यह स्वतः शरीर में पैदा नहीं होता है। शरीर में पैदा नहीं होता। पैदा होने का मतलब सेल्फ डेवलप नहीं होता है। यहां पर लिख दे रहा हूं, सेल्फ डेवलप नहीं होता है। ठीक है ना, सेल्फ डेवलप नहीं होता है, बल्कि इसे भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। यानी बाहर से हमें ग्रहण करना पड़ता है, तभी हमारे शरीर को विटामिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी विटामिन आपको लेना है तो आपको भोजन करना है, और भोजन जैसे ही करेंगे तो अनेक प्रकार के भोजन करेंगे, सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे, ठीक है, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मीट, मछली सब खाएंगे, तो उन सब में अनेक प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं जो कि आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, यानी शरीर में पहुंचने का जो साधन है वो स्वतः शरीर में पैदा नहीं होना, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होना, बल्कि क्या होता है, वो भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक बात आपको और यहाँ पे याद रखना है कि संक्रमण से बचाता है। संक्रमण जिसको बोलते हैं दोस्तों इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन जितने भी प्रकार के होते हैं शरीर में, उन सभी प्रकार के इन्फेक्शन को संक्रमण से में क्या करता है, से बचाता है। विटामिन जो है मनुष्य के शरीर को संक्रमण अथवा इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है ना, और संक्रमण अथवा इन्फेक्शन से बचाने वाला जो दोस्तों विटामिन है वो है विटामिन ए है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो कौन सा विटामिन है जो संक्रमण अथवा इन्फेक्शन से बचाता है, तो वो है विटामिन ए। ठीक, थोड़ा सा बात और कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन जो है जब यह संक्रमण से बचा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह एक प्रकार का रक्षात्मक पदार्थ है, यानी ऐसा पदार्थ है जो शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है, शरीर की इम्यूनिटी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है ना, यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है विटामिन। बताइए, याद रहेगा? ठीक है, एक बात और यहाँ याद रखना है कि विटामिन को लेने से शरीर में किसी भी प्रकार का एनर्जी प्राप्त नहीं होता है, यानी शरीर को एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है जब भी व्यक्ति विटामिन लेता है। क्यों? क्योंकि विटामिन तो एक प्रकार का रक्षात्मक पदार्थ है, रक्षा करने वाला पदार्थ है, एनर्जी देने वाला पदार्थ नहीं है। अर्थात इससे किसी भी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। याद रखिएगा, किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। और एक बात और याद रखना है दोस्तों, लास्ट बात, यह मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में सहायक होता है। यानी पाचन प्रक्रिया जो होता है उसमें भी विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सहायक होता है विटामिन। यानी विटामिन से संबंधित आप इतनी चीजों को आप जान गए हैं। ठीक है ना, तो सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, याद रहेगा? ठीक है, एक बात और याद रखना यहाँ पर दोस्तों कि विटामिन जो होते हैं वह भोजन में उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब हम भोजन को पकाने में असावधानी बरतते हैं तो उस असावधानी के परिणाम स्वरूप जब हम ज़्यादा टेम्परेचर तक खाना उबालते हैं, पकाते हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी अधिक तापमान, अधिक टेम्परेचर देने पर कुछ विटामिन क्या होते हैं, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ विटामिन में यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जो विटामिन जो सी है दोस्तों, वह बेसिकली जैसे विटामिन सी है ना, जैसे विटामिन सी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक टेम्परेचर देने पर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल है विटामिन सी। याद रहेगा? वेरी गुड, आप समझ गए हो दोस्तों। बात करेंगे कि विलेयता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे अगर बात किया जाए विटामिन की,
तो जो विटामिन होता है दोस्तों, वो विटामिन कौन कौन होता है? ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, ये विटामिन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये विटामिन है। याद रखिएगा, ए बी सी डी ई के, ये सभी के सभी क्या है? विटामिन है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होता है। देखिएगा दोस्तों, विलेयता, विलेयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पे अगर बात किया जाए विटामिन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है वसा विलेय। पहला विटामिन जो होता है वसा विलेय होता है, और वसा विलेय का मतलब होता है फैट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो दूसरा होता है वो होता है जल विलेय, जल विलेय विटामिन। ठीक है ना, विटामिन। और ये कौन सा है? ये वसा विलेय विटामिन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा और क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। वसा विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो है के, ई, डी, ए, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो 4 विटामिन दिख रहे हैं, यही विटामिन क्या है? ये विटामिन वसा में विलेय हैं, यानी वसा में घुलनशील हैं। विलेय का मतलब होता है घुलनशील। कहाँ पर? कहाँ पर दोस्तों? तो कहाँ पर घुलनशील हैं? तो वो है वसा में। अब हम लगे हाथ अगर बात करें कि जल में विलेय कौन कौन सा है, तो दोस्तों जब भी अभी आपने देखा कि जो वसा में है वो कौन सा है? के है, ई है, डी है, ए है। ठीक है, बाकी बचा कौन? बी और सी बचा। तो बी और सी क्या है? जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये दोनों के दोनों जो विटामिन हैं ये बेसिकली जल में विलेय हैं, अर्थात जल में घुलनशील हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो वो है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा से आप याद रख सकते हैं कि वसा में कीड़ा जो है घुल जाता है और जल में नहीं घुल पाता है। तो बचा कौन? बी सी। अब क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से भी बनता है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिलेगा कि जैसे यह विटामिन ए है तो इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रेटिनॉल विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है अथवा जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबका रासायनिक नाम भी जानना पड़ेगा। रासायनिक नाम जानने के लिए दोस्तों इन सभी विटामिन का जो रासायनिक नाम है जानने के लिए आपको एक लाइन रटना होगा, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पर है ये पर साइलेंट यहाँ पर रखिएगा। र का अर्थ होगा, थ का अर्थ होगा, ए का अर्थ होगा, क का अर्थ होगा, ट का अर्थ होगा, फ का अर्थ होगा। जैसे हमने सीक्वेंस में लिख दिया ए से के तक, ए से के तक कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो र से होता है दोस्तों रेटिनॉल, आप उसको रट जाइएगा, हम लिख दे रहे हैं रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का बात किया जाए, थ है, थ का मतलब होता है थायमीन। तो थायमीन विटामिन बी का नाम है। और सी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सी देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ए, और ए का मतलब होता है एस्कार्बिक। एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो एस्कार्बिक अम्ल भी इसे बोलते हैं। और क का मतलब होता है कैल्सीफेरॉल। क्या बोला? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब बात करते हैं ट का, तो जो विटामिन ई है इसका नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब लगे हाथ के का देख लेते हैं, तो के किससे रिलेट करेंगे? फ से करेंगे, और फ का मतलब होता है फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी हो गए रासायनिक नाम। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो फिनोक्विनॉन होता है वह वसा में घुलनशील होता है अथवा जल में घुलनशील होता है। तो आप बता सकते हो, जैसे फिलोक्विनॉन यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिलोक्विनॉन इसके अंतर्गत आएगा, यानी वसा में घुलनशील होगा। बात समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।